बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड उट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल की ये दोनों साइड छोटी होती हैं और ये वाली जो साइड है ये लंबी होती है। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इसकी ये यहाँ से लेके हम ये सारी साइड्स को मेजर करें तो जितनी लेंथ बनेगी वो हमारा पैरामीटर होता है, और एरिया ये अंदर वाला है जो कि इक्वल्स टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गया। अब एरिया और पैरामीटर का फार्मूला क्या है? अगर हम इस साइड ये विड्थ ले लेते हैं, ठीक है, और ये हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा पैरामीटर इक्वल होता है ये विड्थ, ये भी है, ये भी है, 2 टाइम्स विड्थ है, 2 टाइम्स लेंथ है, तो हमारा पैरामीटर P इज इक्वल टू 2L प्लस यानी कि लेंथ प्लस विड्थ होता है। और हमारा जो एरिया है, एरिया को हम A करते हैं, एरिया जो होता है वो इस और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी कि विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब वो एरिया इक्वल्स टू 375 कह रहा है और वो पैरामीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर कहता है। ठीक है, तो अब हम ये वाली इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, हम लेट करते हैं x बी द लेंथ एंड y बी द विड्थ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। x से हमारे पास लेंथ आ गई, विड्थ आ गई y। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास जो पैरामीटर है, पैरामीटर कितना है 80, ठीक है, वो इक्वल है, पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई यानी कि लेंथ प्लस विड्थ, और हमारे पास x y इक्वल्स टू यानी एरिया इक्वल्स टू 375 है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम करेंगे क्या कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 बन जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो वो यहाँ प्लस वाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके माइनस वाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोगों ने x की जगह पे 40 माइनस वाई पुट कर दिया और y इज इक्वल टू 375। अब ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 375 है। अब 375 इस साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, और हम इसको अरेंज भी करके लिख लेंगे, ठीक है, माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वैल्यू के साथ हमेशा साइन जो है वो प्लस का ही होता है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो वाई स्क्वेयर माइनस जो प्लस थी वैल्यू वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू 0। अब माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। समझ लें कि ये -1 है, तो हमारा ये माइनस इजीली ख़त्म हो जाएगा और हम इसको लिख सकेंगे वाई स्क्वेयर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 विच इज़ क्वाड्रेटिक। सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में पहली वैल्यू एज इट इज़ आती है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो भी एज इट इज़ आती है, ठीक है। दरमियान वाली वैल्यू 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, माइनस साइन है, पहली का साइन माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, दूसरी वैल्यू का साइन भी माइनस होगा। अब यहाँ पे हमें r और s 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आए 375। 375 क्यों? यहाँ से लेके यहाँ ये मल्टीप्लाई होता है, 375 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये आना चाहिए, ठीक है। उनको जब हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास 40 आए, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये बननी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं, एक 25 और एक 15। जब हम 25 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 375 आता है। तो इस तरह से हमने ये 2 वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से y कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने 15 कॉमन ले लिया। अब 15 के साथ माइनस का साइन है ना, तो मैंने जब ब्रैकेट लगाई है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, वो माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 25 2 दफ़ा है, ये कॉमन ले लिया, और y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा या y माइनस 15 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से तो y इज इक्वल टू 25 निकल आता है
और यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 15 निकल आता है, सॉरी माइनस साइन था दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है। अब ये जो y की वैल्यू है ना, ये हमने पुट करनी है जो नीचे इक्वेशन थी x की, ठीक है। ये है हमारे पास पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन x की वैल्यू 40 माइनस 5 है, तो पहले हम 25 पुट करते हैं, तो 40 माइनस 25 जो कि आ जाएगा 15, और यहाँ पे हम पुट करते हैं 40 माइनस 15 जो कि आ जाएगा 25। इसका मतलब ये है कि ये अल्टरनेट वैल्यूज़ हैं इनकी, ठीक है, यानी कि लेंथ कोई भी लेंथ हो सकती है, कोई भी विड्थ हो सकती है। तो हमारा जो आंसर है ना कि जो डायमेंशंस में लेंथ और विड्थ है x एंड y, x की वैल्यू 15 आई है, जब हमने y की वैल्यू 25 पुट की है तो हम इसको 15 और 25 का पेयर बनेगा, तो लेंथ बाय विड्थ है, लेंथ हमारे पास x है, विड्थ हमारे पास y है, तो ये 15 बाय 25 आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह से x की वैल्यू 25 आई है जब y की वैल्यू हमने 15 पुट की थी, तो इसकी पेयरिंग ये वाली है, तो हमारे पास होता है लेंथ बाय विड्थ, तो हमारे पास जो लेंथ है ये सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हैं।